भारत के हुक्मरान पूरी दुनिया में इस बात की तशहीर करते फिरते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और एक सेकुलर मुल्क है, जहां हर रंग, नस्ल और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पूरे हुकूक हासिल हैं। भारत में मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारा काबिले तारीफ है। बाकी दुनिया को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। मोदी साहब ने हाल ही में शंघाई ताउन तंजीम और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए दुनिया को दहशतगर्दी की अफरीत से बचाने और अमन और मजहबी रवादारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। ये लेक्चर दे रहे हैं इंतहा पसंद हिंदू तंजीम आरएसएस के परवरदा नरेंद्र मोदी, जिन्हें दुनिया के दूसरे मुमालिक, खास तौर पर इस्लामी मुमालिक में रेडिकलाइजेशन यानी बुनियाद परस्ती नजर आ रही है। लेकिन भारत में सब अच्छा है, क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है। ये सेकुलर भारत है जहां 2002 में गुजरात में मासूम मुसलमानों के खून से होली खेली गई। ये सब अमन का प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हुआ। इन्हीं के हुक्म पर मुसलमानों का बेदरेक कत्लेआम किया गया और उनकी जायदादों को नजरे आतिश किया गया। ये है अमन पसंद और सेकुलर भारत, जहां 2008 में कांदा मिल में ईसाइयों का कत्लेआम किया गया, उनके घरों को जलाया गया और गिरजा घरों को मिस्मार किया गया। इस भारत में मजहबी रवादारी की पासदारी करते हुए सिखों का कत्लेआम किया गया, गोल्डन टेम्पल को नजरे आतिश किया गया। अमन का प्रचार करने वाले मोदी के भारत में इंतहा पसंद और मजहबी जुनूनी हिंदुओं ने 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके अलावा मालेगांव, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और दहशतगर्दी के कई वाकयात, जिनमें हजारों मुसलमानों को निशाना बनाया गया और स्वामी आसिम आनंद ने खुद तस्लीम भी किया कि इन वाकयात का जिम्मेदार वो कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं। भारतीय हुकूमत के साबिक वजीर खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि दहशतगर्दी के तमाम वाकयात में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुलविस हैं। मेरे ख्याल में जो भी कुछ लोगों ने सोचा हो या इशारा किया हो या उंगली दिखाया हो, अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथीगण थे, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं, उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। तो 29 सितंबर को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए मालेगांव में और मोदासा में महाराष्ट्र में, उन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के हाथ। लेकिन फिर भी मोदी दूसरों को अमन पसंदी का सबक सिखा रहा है। ये मनाजिर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी सेकुलर भारत की अमन पसंद फौज और मजहबी रवादारी का सबूत देते हुए आसाम में एक निहत्थे मुसलमान पर बराह रास्त गोलियां चला रहे हैं। यहाँ मुसलमानों से नफरत का ये आलम है कि इसकी लाश पर भी डंडे बरसा रहे हैं। और तो और ये भारतीय फोटो जर्नलिस्ट भी इसकी लाश पर अपनी नफरत और गुस्सा निकाल रहा है और ठुड्डे और घूंसे मार रहा है और अपने अमन पसंद होने की अजीम मिसाल पेश कर रहा है। ये तो अहवाल है भारत में बसने वाली उन अकलियतों का, जिन्होंने भारत को अपना देश माना हुआ है और इसमें आबाद हैं और इसी में अमन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के जुनूनी हिंदुओं ने इनका जीना दो भर कर दिया है और इनकी जिंदगियों को जहन्नुम जार बना रखा है। अब हम कश्मीरी मुसलमानों की बात करते हैं। यहाँ के मुसलमानों ने तो रोजे अव्वल से ही भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं किया और इससे आजादी चाहते हैं। तो इनके साथ के मोदी और इनके हवारियों का रवैया कैसा होगा? पिछले 74 बरस से अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए भारत ने तकरीबन 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया है। 10,000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए लापता कर दिया है। हजारों खवातीन की बेहुरमती की है। लातादाद कश्मीरियों को तशद्दुद करके अपाहिज बना दिया है। कश्मीरी नौजवानों को चुन चुन के गिरफ्तार किया जा रहा है और भारत की मुख्तलिफ जेलों में पाबंदे सलासल किया जा रहा है। इनकी जायदादों को तबाह किया जा रहा है और इसके अलावा कश्मीर की मसाजिद पर ताले लगा दिए गए हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी भारत एक सेकुलर मुल्क है
اور مودی کو پورا حق ہے کہ وہ امن پسندی کا دعویٰ کرے اور اقوام متحدہ اور دوسرے فورمز پر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت اور RSS کی متعصبانہ کارروائیوں کا جائزہ لے اور اسے ہندوتوا کی اس خوفناک ایجنڈے پر عمل درآمد سے روکے، کیونکہ اگر اسے نہیں روکا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں ہندوتوا کے یہ پیروکار، یہ مذہبی جنونی نہ صرف بھارت بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں امن کو خطرے میں ڈال دیں گے۔